बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन की। दोस्तों, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन ऑफिस 365 में मिलेगा। अगर आपने ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं की तो फटाफट से जाके ऑफिस 365 इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान या इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोई दिक्कत होती है, कोई मसला होता है, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका मसला हल कर दूंगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। उसके बाद आप ऑफिस 365 बिंदास यूज़ कीजिए, लगातार यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों, ऑफिस 365 में हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं, एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। उन्हीं में से एक टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है जो कि आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब कभी हम अदर एप्लीकेशन से कोई डेटा कॉपी करते हैं, कोई टेबल कॉपी करते हैं और उसको एक्सेल शीट में पेस्ट करते हैं, तो कभी कभार वो हमें इस तरीके से, ये देखें, ये एक ही कॉलम में डिफरेंट रॉज में मिलता है, ठीक है। और कभी तो ये देखें, दूसरी शीट है, इसमें एक ही सेल में तमाम का तमाम डेटा कॉपी हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, तमाम का तमाम डेटा, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी एक्सेल शीट में, तो किस तरीके से करेंगे वो हम जान लेते हैं। देखें, आपको जहाँ भी ऑर्गेनाइज करना है अपना डेटा, चाहे वो बी कॉलम से करें, सी से, डी से, जहाँ भी आप वर्कशीट में इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वहाँ आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बी में करते हैं। हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। तो हम डालेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। इसके बाद आपको ये नीचे फंक्शन टिप नज़र आ रही है, ठीक है। ये फंक्शन स्क्रीन टिप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने कौन सा लेना है, टेक्स्ट हमें ये वाला टेक्स्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप ये टेक्स्ट स्प्लिट यहाँ फंक्शन स्क्रीन टिप के ऊपर आए, ये देखें, आपको ये इसका हाइपरलिंक नज़र आ जाएगा। आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए और ये साइड में आपकी विंडो ओपन हो जाएगी हेल्प की, और आपको तमाम का तमाम जो टेक्स्ट स्प्लिट के फंक्शन के बारे में मालूमात फराहम कर दी जाएगी, ठीक है। ये देखें, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, रिलीज नोट्स, टेक्स्ट टू कॉलम विजिट, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन और टेक्स्ट स्प्लिट, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। टेक्स्ट कॉलम डेलीमीटर, रॉ डेलीमीटर, ये सारी चीज़ें जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी मिल जाएंगी। तो ये छोटी सी एक टिप थी, तो आपको जब कभी चाहिए हो तो आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, हमने लेना है ये टेक्स्ट, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद अब वो कहता है कॉलन डेलीमीटर। कॉलन डेलीमीटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आए आप, ये देखें, एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद ये जो कॉमा डाला हुआ है ये फील्ड सेपरेटर है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम। तो जो आपका फील्ड सेपरेटर है, जो आपकी टेक्स्ट में सेपरेटर है, उसको कॉलन डेलीमीटर कहते हैं, ठीक है। और कॉलन डेलीमीटर आपका एक ही टेक्स्ट में, ये सिंगल रॉ में डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहला एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, सेमीकोलन, लास्ट नेम, अंडरस्कोर, ईमेल, डॉट, जितने भी हों कोई मसला नहीं है। आप सब एक ही फंक्शन में यूज़ करके आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी शीट में। इसके अलावा अब ये यहाँ पे हम जो कॉलन डेलीमीटर देंगे वो हम किस में देंगे, हम वो देंगे डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। डबल कोटेशन कॉमा है तो हम यहाँ कॉमा दे देंगे, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद अगर आपका दूसरा डेलीमीटर है, कॉलन डेलीमीटर दूसरा भी है, तो आप दोबारा इसको यहाँ कॉमा दीजिए और डबल कोटेशन में दूसरा डेलीमीटर दे दीजिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेमी कॉलन है तो आप यहाँ सेमी कॉलन दीजिए, डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिए और इसके बाद आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो फिलहाल हमारे पास एक ही कॉलन डेलीमीटर है, वो क्या है, वो है कॉमा। तो हम एक ही कॉलन डेलीमीटर देंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली कॉलन डेलीमीटर पे जाना है या टेक्स्ट पे जाना है तो आप जस्ट, ये हाइपरलिंक टेक्स्ट का नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखें आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। टेक्स्ट पे पहुँच गए और ये टेक्स्ट की इसने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि टेक्स्ट कौन सा है, कॉलन डेलीमीटर कौन सा है, ठीक है। कॉलन डेलीमीटर कौन सा है,
रो डेलीमीटर, फिलहाल रो डेलीमीटर है नहीं हमारे पास, तो इसलिए ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहे। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम तमाम आ गया, A1 सेल आ गया इसका। अच्छा, यहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ठीक है, देखें एक और मैं आपको बात बताऊं, आपका जो भी फंक्शन आप लिखते हैं या जो भी आप फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसकी सबसे अच्छी जगह जो है ये फार्मूला बार है। ठीक है, फार्मूला बार, ये तो एक छोटा सा हमने फंक्शन लिखा है, आपको कभी बड़ा फंक्शन, बड़ा फार्मूला यूज़ करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह जो है ये फार्मूला बार है। ठीक है, अच्छा हमने ये फंक्शन यहाँ कंप्लीट किया और इसको हमने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप ये देखें, तो हमारे सामने जो हमने फंक्शन लिया था टेक्स्ट स्प्लिट, ये यहाँ देखें टेक्स्ट स्प्लिट A1 सेल हमने A1 सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसका तमाम का तमाम डेटा हमारे पास यहाँ आ चुका है। ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में, यानी कॉलम वाइज, जो कि एम्प्लॉय आईडी से लेके कहाँ तक है वो हम देख लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी तक है। ठीक है, अब बाकी डेटा जो हम रिकवर करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे वो हम ऑटोफिल हैंडल की मदद से करेंगे। ऑटोफिल जो है आपको पता है कि पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। अगर पैटर्न नहीं दिया तो आपने जो सेल में कंटेंट होता है वो कॉपी कर देता है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे सेल में कंटेंट क्या है, फार्मूला है। ठीक है, देखें क्या है, फार्मूला है, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है। तो आपको पता है कि ऑटोफिल जो है वो पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। अगर आपने उसको 1 2 दिया है और उसको आप ऑटोफिल हैंडल को यूज़ करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप चाहते हैं वो कर देगा। अगर आपने पैटर्न नहीं दिया तो जो सेल में कंटेंट है वो कॉपी कर देगा। तो हमारे सेल में इस वक्त कंटेंट क्या है, हमारे सेल में कंटेंट है फंक्शन, टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन। ठीक है, तो हम अब ऑटोफिल हैंडल की मदद से बाकी डेटा रिकवर कर लेंगे और उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे अपनी एक्सेल शीट में। तो ये आपको एम्प्लॉय आईडी, थोड़ा मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, ये जो आपका एक्टिव सेल है इसके राइट कॉर्नर पे आप देखें ये ग्रीन कलर का डॉट का निशान है। जब आप इस पे अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये जो है ब्लैक कलर के बारीक प्लस के साइन में आपको नज़र आएगा, लेकिन वैसे जो है आपको ये वाइट कलर का बड़ा प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको ऑटोफिल हैंडल के ऊपर लेकर आएंगे तो ये बारीक कलर में, ब्लैक कलर में प्लस का, क्रॉस का निशान नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट माउस की प्रेस करनी है और इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो देखें आपका बाकी जो डेटा है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। एम्प्लॉय आईडी कौन कौन सी है, 198, 199, 200, 201, 202। ठीक है, तो ये अब आपका बाकी डेटा जो है ऑटोफिल हैंडल की मदद से यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम जब लेंगे तो ये क्या है, A2 में 198 है, 199 पे है, 199 पे क्या है, A3 है, ये A3 सेल है। ठीक है, ये देखें A3 सेल है। तो बाकी जो है आप इस तरीके से ऑटोफिल हैंडल को ड्रैग कीजिए और जहाँ तक आपका डेटा है उसको रिकवर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा डेटा है। ठीक है, 135 140 तक है। ठीक है, 140 तक, ये 140 तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एरर आ गया। एरर क्यों आया कि यहाँ पे ये अगला सेल जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ये देखें A52, A51 तक जो है डेटा हमारा मौजूद है, A52 जो है वो क्या है, वो एम्प्टी है, तो लिहाजा उसने एरर दे दिया। तो हम इसको वापस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है वो एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेटा था हमारे पास ये रॉ फॉर्म में था, ऑर्गेनाइज नहीं था। अब हमने इसको टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन की मदद से ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, बाकी हम इसके जो है सेल को भी रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है। आप ये देखें, अब आप चाहें तो ए कॉलम को आप डिलीट कर दें, तमाम रोज़ को आप डिलीट कर दें। जब आप कॉलम डिलीट करेंगे तो तमाम रोज़ डिलीट हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा कि हमारे सामने एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो फंक्शन में यूज़ किया था A1 कॉलम, तो वो डिलीट हो गया है, लिहाजा हमारे पास जो हमारा डेटा था ऑर्गेनाइज डेटा वो भी डिलीट हो गया। तो इसको हम कंट्रोल Z से अनडू करते हैं। अब देखें इसका हल क्या है कि अगर आपको A1 सेल डिलीट कर, सॉरी A1 कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, पहले आप जो आपका डेटा है ये इस वक्त फंक्शन है। ठीक है,
तमाम आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप फंक्शन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दें ओनली वैल्यूज़ में। तो इसको हम कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। ये हमने तमाम का तमाम डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने जब ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है तो ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये देखें, ये सिलेक्ट कर लिया। जब आप इसकी एज के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये 4 एरो कीज़ आपकी 4 एरोज़ कीज़ की शक्ल में नज़र आएगा, ठीक है ये। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से राइट माउस की प्रेस कीजिए, लेफ़्ट माउस की नहीं, राइट माउस की, ठीक है। राइट माउस की प्रेस कीजिए, इसको थोड़ा सा हिला दीजिए, चाहे किसी साइड, ऊपर नीचे साइड में, और इसको वापस अपनी जगह पे ले आएँ, ठीक है। और इसके बाद छोड़ दें। तो अब वो क्या कहता है, मूव हेयर, कॉपी हेयर एज वैल्यू, कॉपी हेयर एज वैल्यू कर दें। अभी देखें ऊपर यहाँ पे ये फंक्शन है, जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप चाहें तो आप अपने A1 कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारे डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी सेकंड शीट पे। अब सेकंड शीट में जो हमने डेटा पेस्ट किया था वो एक ही सेल में पेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि A1 है। देखिए यहाँ नेम बॉक्स में A1 सेल है, ठीक है। अब ये इसके अंदर पेस्ट हो गया है। तो अब हमने इसको भी ऑर्गेनाइज करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने इसको किस तरीके से करना है, इसके लिए भी हमने टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। यहाँ पे टेक्स्ट हमने कौन सा लेना है, LA1, ठीक है। इसके बाद हमने कॉमा देना है, और कॉलन डेलीमीटर क्या देने हमने, कॉलन डेलीमीटर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉमा है तो डबल कोटेशन में हम कॉमा डाल देंगे और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। अच्छा, कॉलन डेलीमीटर के बाद हमने इसमें एक और फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि ये तमाम का तमाम डेटा एक सेल में है। अगर हम इसको यहाँ पे फंक्शन को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये हमें एक ही रो में तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा। एक ही रो में कंप्लीट 140 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरे लगेंगे, बहुत ही अजीब से लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि है चार, CHAR, चार। अच्छा, इससे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा CHAR, चार। यहाँ ऊपर देखिए, ठीक है, चार फंक्शन, ठीक है। और चार नंबर क्या है, नंबर हमें इसे देना है 10, चार 10, और ब्रैकेट हमने इसकी क्लोज कर देनी है, ठीक है। रॉ डेलीमीटर जो हमने दिया है, इसको क्या दिया है, 410, यानी कि लाइन ब्रेक के लिए ये यूज़ होता है। रॉ डेलीमीटर हमने इसको दिया है 410, जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखें लाइन ब्रेक हो रही है डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, यहाँ पे 50 के ऊपर ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी 50 के ऊपर, यहाँ 10 के ऊपर ब्रेक हो रही है लाइन। तो ये इसलिए हमने दिया है, और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको एंटर करना है, और देखें एक ही एंटर के साथ तमाम का तमाम डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो गया टेबल फॉर्म में। अब आप इसको यहाँ से तमाम कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको भी आप रिसाइज कर दें, तमाम कॉलम से रिसाइज कर दें, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फंक्शन है। अब हम यहाँ से अगर इस सेल को डिलीट करेंगे A1 को, तो तमाम का तमाम हमारा जो डेटा है वो भी साथ में जो हमने ऑर्गेनाइज किया है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर वहीं आप क्या यूज़ करें, इसके लिए आप वहीं यूज़ कीजिए फार्मूला टू वैल्यूज़ या फंक्शन टू वैल्यूज़, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप सेलेक्ट कर लेंगे डेटा, और जब आप इसकी एज के ऊपर अपना माउस पॉइंटर रखेंगे तो ये 4 हेडेड कीज़ की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आए तो आप इसको राइट माउस की प्रेस कीजिए, लेफ़्ट नहीं, ठीक है, राइट माउस की प्रेस कीजिए, इसको मूव कीजिए और इसको आप अपनी जगह पे लाके छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पे कॉपी हेयर एज वैल्यू ऑनली कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, वो है कि आप यहाँ से आपने तमाम डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, या ऊपर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है।
कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट में जाएं और पेस्ट में जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आएँ। पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद यहाँ वैल्यूज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका वैल्यूज़ में आ गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। ये भी आपकी समझ में आ गया। अब आप यहाँ से इसको बेशक डिलीट कर दीजिए, आपके डेटा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, आपके किसी भी काम आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग आते हैं मेरे चैनल पे और बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपके किसी भी काम आई हुई वीडियो। तो अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।